देखिए गुरु नानक देव जी का गुरबाणी कहती है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका जो चीज़ हक है उसको दे दो। नमस्कार, मैं हूं लोकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ की जो आवाज़ है वो दोबारा बुलंद होने लगी है और यूपी के सीएम ने भी कहा कि हम बस 3 धार्मिक स्थल मांगते हैं, बाकी अपने पूरी धरती जो है वो तमाम रख लो। उन्होंने रश्मि रथी की तरीके से बोला था। इसी पे आम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो बहुत ही हमारे समाज के बहुत अहम अंग हैं उनसे, कि वो इस पे क्या सोचते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था रश्मि रथी के बारे में कि हम 3 धाम दे दो और बाकी अपनी धरती तमाम रख लो, ये और इस पर जब सब कुछ होने के बाद भी प्रूफ भी कहीं ना कहीं एसआई ने अपने जांच रिपोर्ट का दे दिया, फिर भी जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो मानने को तैयार नहीं है, इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, इसमें न्याय प्रणाली जो है ना जजमेंट कर रही है अपना तरीका से, और जो विचारधारा करके जो जजमेंट करके देगी वो सर्वमान्य है, सब मानेगा। और उसमें सरकार भी चुप नहीं बैठा है, अपना काम कर रहा है, सरकार भी अपना लगे हुए हैं। तो उन लोग जो करेंगे, सरकार लोग बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए, उन लोग जो करेंगे हम लोग मानेंगे। और इसमें देखिए शंकर भगवान का वो बहुत पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ, जो कि सब लोग तो जा रहे हैं श्री राम प्रभु को दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम में, लेकिन वो जितना भी जाएं उनको जो है ना, जब तक शंकर भगवान का भजन नहीं करेंगे उनको नहीं मिलने वाले हैं, श्री राम प्रभु का भक्ति नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो हाथ जोड़ करके श्री राम भगवान बोले हैं कि मैं को हाथ जोड़ के गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ दुनिया वालों, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी सार्वजनिक नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। जो शंकर भगवान को जो नहीं पसंद करता है उसको हम सपना में भी नहीं मिलेंगे। ऐसा जो है ना गोस्वामी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, वो बताए हैं। और रची महेश निच मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाषा। शंकर भगवान श्री रामचरितमानस को जो है ना रच करके अपने हृदय में रख लिए थे और उचित समय देख करके जो है ना, शुभ समय देख करके वो सुंदर नाम दिए श्री रामचरितमानस। तो उसमें शंकर भगवान के बिना सारा कुछ अधूरा है, ये देश दुनिया अधूरा है। देखिए जब जो है ना, ये एक बार महर्षि दधीची ने नहीं महर्षि क्या एक तो महर्षि थे, वो श्राप दिए थे, ठीक है ना, वो श्राप दिए थे कि तो माने जो इंद्रलोक है ना, माने स्वर्ग में बहुत सा माने कमी हो गया, सब चीज़ का कमी हो गया। तो जो है महर्षि दुर्वासा श्राप दिए थे, जिससे स्वर्ग अस्त व्यस्त हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था, नाश हो गया था। हाँ, तो वो जो है ना सब सुझाव दिया मिल करके कि भाई समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन जब किया गया तो जो है ना हिमालय के कंदराओं में जो है ना सर्प, जो सांप जो थे रस्सी का काम किए थे, वो हिमालय के कंदराओं में वास कर रहे थे, है ना, विश्राम कर रहे थे। तो उनको अपना कलाई में लपेट करके शंकर भगवान ले आए और समुद्र मंथन शुरू हुआ। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो तीनों त्रिलोक और 14 भुवन में इतना बड़ा रस्सी नहीं था। वो सांप का नाम था, ये आपको ये जो बाबा धाम के आगे जो जाते हैं बासुकी, उनका नाम था बासुकी। तो बासुकी सांप जो थे उन्हीं को लपेट करके मंदराचल पर्वत पर उसको ये किया गया, मंथन किया गया। तो मंथन करने के बाद में 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें सबसे अंतिम था अमृत। तो अमृत को तो सब पीने के लिए सब दौड़ गया, लेकिन जो जहर निकला, हलाहल जहर, जो विष निकला, उस विष का नाम था कालकुट विष। बहुत तेज जहर था, एक बूंद भी अगर ये धरती पर गिर जाता ना तो संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो जाता, सब लोग मर जाते। तो ये अमृत पीने के लिए तो सब दौड़ गए, ये जहर को कौन पिएगा? तो उस जहर को देवादिदेव महादेव शंकर भगवान अपना गला में धारण किए हैं। उसको जो है ना उस वजह से है, वो इतना तेज जहर है कि उसको वजह से तो पूरा कांप, माने लाल रहते, गर्म रहते, पूरा बदन पूरा हीट रहता है उनका। तो उसको ऊपर से पानी डाल करके उनको ठंडा शीतलता प्रदान की जाती है, ठंडा किया जाता है। तो वो तेज जहर, देखिए हम एक मिर्ची हम लोग खाते हैं ना तो बहुत तीखा लगता है, वो थूक देते हैं। सोचिए वो कितना तेज जहर है, कितना कड़वा जहर होगा। उस जहर को जो शंकर भगवान अपना गला में धारण किए, जिससे उनका नाम पड़ा, माने नीलकंठ नाम पड़ा उनका, ठीक है ना। तो वो शंकर भगवान सोचिए कि कितना महान है, जो हमारी रक्षा किए, संपूर्ण मानव जाति की रक्षा किए। तो उस शंकर भगवान इतना, माने कैलाश मानसरोवर जो है वो देखिए चीन को दे दिया गया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर है। ये थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर का किए, स्विट्जरलैंड जितना जमीन जो है चाइना को दे दिए। कैलाश मानसरोवर, हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसको चाइना को दे दिए। तो ये जो है ना
वापस लाने का काम जो है ना, हम नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वापस जो है ना चाइना से ला करके भारत में फिट करें। क्यों? शंकर भगवान के बिना हम लोग अधूरा हैं। शंकर भगवान देखिए 20 पी करके हलाहल जो है ना, कालकुट हलाहल, कालकुट नाम था उस विष का, उस कालकुट को अपने गले में धारण कर करके हमारी रक्षा किए हैं। तो हम उसको जो है काशी विश्वनाथ को उद्धार करने की मांग करते हैं, और जो है जिसका चीज़ है उसको दे दो। देखिए गुरु नानक देव जी का गुरबाणी कहती है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका जो चीज़ हक है उसको दे दो। हाँ, हम लोग देखते हैं छोटे छोटे घर के लिए लड़ते रहते हैं, कोई अपना बड़ा भाई का हिस्सा मार लेता है, कोई छोटा भाई का हिस्सा मार लेता है। तो हक जो है किसी का नहीं मारना है, जिसका जो चीज़ है उसको दे दो। देखिए श्राप और कर्ज जो है ना 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। श्राप अगर कोई दे दिया ना तो आपको जितना भी जन्म लेते रहिए, मरते रहिए, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। और किसी का पैसा लेकर के आप मर गए तो भी आपको कर्ज जो है ना 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसी का चीज़ जो है ना उसको पहुंचा के दे दो, ले भैया तेरा हक है, तेरा चीज़ है, ले भैया तुम बिगो फेंको, जुआ खेल जाओ, या चोरी करवा दो, या किसी का दान कर दो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तेरा इतना हक निकलता है, तू अपना ले ला के क्लियर करो। तो वैसे ही जिसका जो चीज़ है वो चीज़ दे दो। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जो दूसरों का हक जो खाता है वो गौ हत्या के बराबर है, गौ खाने का समान है। तो इसीलिए जो है दूसरे का चीज़ नहीं खाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में प्रेम से रहते हैं। कभी भी ऐसा कोई काम हम ना करें कि आपस में एक दूसरे से टकराव हो, आपस में हमारा रिश्ता खराब हो। तो हम यही चाहेंगे कि जैसे भी हो बैठ करके सुलझा करके या उचित या किसी भी तरीक़ा से जो है आपस में हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, उसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर 2024 में बीजेपी सरकार हार जाती है, सपोज करते हैं ऐसा, तो क्या ज्ञानवापी और मथुरा जैसे मुद्दे फिर दोबारा डूब जाएंगे? देखिए डूबने और उबने का बात नहीं है, जो जिसका चीज़ रहेगा वो तो मांगेगा ना भैया, सीधी सी बात है। ये बच्चा जानता है कि ये किसका चीज़ है, क्या नहीं है, क्या नहीं, सब कोई जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं, मुस्लिम भाई भी जानते हैं। तो ये जो चीज़ जिसका है वो उसको मांगेगा, है ना। और रह गया सवाल झगड़ा या टंटा, तो आपकी मर्जी है, झगड़ा करिए या टंटा करिए, बात की बात है ना। अच्छा, अब रह गया सवाल कि मुद्दा जो बोलें, मुद्दा ऐसा नहीं है। मुद्दा जो है ना, भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म की राजनीति ये कांग्रेस वाले करते आए हैं 70 सालों से। 70 सालों से देखिए अपने तो लूटा देश को, बाकी जो बच गया तो पाकिस्तान को जोक बनाकर फिट कर दिया कि इसका खून चूसते रहो। तो जो है वो नकली नोट बना करके हमारा देश का संसाधन को, आर्थिक व्यवस्था को वो मैंने लूट रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, खून चूस रहा था, हमारे पीठ पर जोक बन करके खून चूस रहा था, हमारे संसाधन को लूट रहा था। ये जोक को जो निकाल करके और फेंकने का काम किए नरेंद्र मोदी साहब, कमर तोड़ने का काम किए नोटबंदी से पाकिस्तान का, तब जाकर के ये कटोरा लेकर के खड़ा हुआ है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ। नहीं तो हमारे जो देश में जो है ना, हम सभी को आपस में लड़वाने का काम जो है ना, ये पाकिस्तानी बीच में करता रहता है, फोड़ते रहता है हम लोगों को, धर्म का दुहाई दे करके ये फोड़ने का काम करते रहता है। लेकिन आज का आवाम जागरूक है, हमारा युवा पीढ़ी जागरूक हो चुका है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये कांग्रेस का जो 70 साल का जो कार्यकाल है, जो 70 साल में जो किया कुकर्म, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाया, अपना प्रेसिडेंट तक नहीं चेंज कर पाया। घूम फिर करके सोनिया गांधी, घूम फिर करके राहुल गांधी, घूम फिर करके प्रियंका वाड्रा, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। तो हम जो है ना, आज जो है ना, इनको जो है ना, मोदी जी खिंचाई जब करने लगे, मोदी की सरकार जब खिंचाई करने लगा बीजेपी वाला, तब जाके खड़गे जी को चेंज किया है। तो ये भी जो है ना, खड़गे जी भी चेंज किया है ना। तो खड़गे जी भी कहता है कि इसका जो कार्यकर्ता है, इसका कान पकड़ कर उसको उठाओ, और उसके बाद कोई करता है तो उसको फेंक दो, और अगर कोई नहीं करता, काटने तोड़ता है और झगड़ा करता है तो इसको रखो। देखिए कुत्ता से कंपेयर कर रहा है, बताइए। ये तुम्हारा कांग्रेसियों का खड़गे जी जो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट जो है ना अपना कार्यकर्ताओं को कुत्ता से कंपेयर कर रहा है, और राहुल गांधी जी सूंघा हुआ कुत्ता जो चाट लिया, सूंघा हुआ बिस्किट जो है वो अपना कार्यकर्ता को दे रहे हैं। तो इनकी मानसिकता देख लो। ये जानते हैं कि जो भारत देश में जो है सिखों को मारो, हिंदुओं को मारो, और इनका धर्म को जो है पैर के नीचे कुचलो, तुष्टीकरण करो, और इसको पिटाई करो, खेलते खेलते इनका, हंसते हंसते इनका जान ले लो। क्योंकि करपात्री जी महाराज गए थे वहाँ संसद भवन में घेराव करने के लिए कि भाई जो इंदिरा गांधी जी जो गौ हत्या का विरोध जो करने के लिए गए थे, कि आप तो पहले बोले थे कि जब हमारा सरकार आएगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो गौ हत्या नहीं होने दूंगी। तो जब प्रधानमंत्री बन गई, तो जब मांगने गए कि भाई अपना वादा याद करो, तो क्या किए बदले में करपात्री जी महाराज को क्या किया, गोली चलवा करके सबको जान से मरवा दिए, तर सबको जान से मरवा दिए।
वो हिंदू लोग भूल गए। 5 से 10 हज़ार साधु संतों को निहत्थे भगवाधारी निहत्थे साधु संतों को जान से मरवा दिए थे, हिंदू लोग भूल गए। 1984 में हम लोग को मारा, हम लोग भूल गए। 1984 हाँ हमारे दो का चूरन चटाया। और उसके बाद में जो है 1975 में सब विरोधियों को पकड़ पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कर दिया, दूसरे धर्म में तो हराम है। तो ये जानते हैं हिंदुओं को मारो पीटो, इनको पैर के नीचे कुचलो, इनको जान मार दो। और सिख हो तो सिख को भी मारो पीटो, इनको जो बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, ऐसा बयान था राजीव गांधी जी का। तो ये जानते हैं इनको मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं है। और इनका वोट को माने इनका वोट नहीं चाहिए, इनका वोट को भी ये लात मार दिए हैं। तो ये जानते हैं कि ये जो है ना खेल खेल में हमें थोड़ा सा पैसा का लालच दे देंगे, ये हमको फिर से वोट दे देंगे। क्यों? इनको जितना भी मारो पीटो ये जो है ना दूसरे दिन भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। आज 1984 हमारे बच्चे भूल गए, हम भूल गए। आज जो है ना 40 साल हो गया, आज तक हमें न्याय नहीं मिला। आज जो करपात्री जी महाराज जो है ना उनको इंदिरा गांधी जी गोली मरवा दी है, 1966 की घटना है। आज वो भी भूल गए, हिंदू लोग भी भूल गए। 10,000 साधु संतों निहत्थे साधु संतों को गोली मरवा दिया था भारत देश में, और जनरल डायर को भी मैंने इन लोग फेल कर दिए। तो ये जो है ना जानते हैं कि इनका कान पकड़ो, इनको मारो पीटो, इनको पैर के नीचे कुचलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए तो ऐसे बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। आज देखिए, आज इतना साल से श्री राम प्रभु का मंदिर था, मंदिर को बनाने के लिए इनके पास समय था। 70 साल इनको चांस दिया गया, क्यों नहीं श्री राम प्रभु का मंदिर बनाया? ये 3 साल 4 साल में मोदी की सरकार राम मंदिर बना करके हिंदुओं को दे दिए। हम मरे हुए थे, हमारा जो आत्मा जो है मर चुकी थी, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे। श्री राम प्रभु रूपी आत्मा को, श्री राम प्रभु रूपी आत्मा को ला करके हमारे हृदय में फिट करके हमको जिंदा करने का काम, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार को वापस देने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं अपने कार्यकाल में। तो हम नरेंद्र मोदी साहब को वोट देंगे। और ये परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति और नहीं चलेगा। इस देश में लोग जान चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, इनको जो है ना 2024 में जो जनता जो है कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी कांग्रेस को, और नरेंद्र मोदी साहब को 400 प्लस वोट देकर के। अरे एक वोट क्या, आप जो काम कर दिए नरेंद्र मोदी साहब, हम ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहेंगे, ताउम्र हम कर्जदार रहेंगे। आप जो काम कर दिए हैं, हम आपको जो है 1 वोट का 1000 वोट देकर के आपको जिताएंगे। अगर हमारे परिवार में 1000 लोग होंगे तो हजारों लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा और सबसे जो है वोट दिलवाऊंगा। सिर्फ कमल फूल खिलना चाहिए। और आज 70 साल दिए हैं कांग्रेस को, 140 साल देंगे भारतीय जनता पार्टी को जी। लेकिन कांग्रेसी तो दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा सुपर हिट हो रहा है, अगले बार पीएम बनने की उम्मीद है इनको, ऐसा कांग्रेसी दावा कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, इनका जो है ना न्याय क्या है, न्याय पहले अपने परिवार को तो दिला ले भाई। वहाँ कितना साल से किलस रहे हैं इनका ग्रैंडफादर, न्याय के लिए तरस रहे हैं, उनको न्याय दो ना। न्याय की बात करते हो आप, पहले उनको न्याय दो भाई। जो फिरोज जहांगीर खान जी है वहाँ, अरे क्या नाम है, इलाहाबाद का कब्रगाह में जो है ना वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं इतना दिन से। वो ढूंढ रहे हैं कि अंतिम चिराग जो कांग्रेसी राहुल गांधी जी कांग्रेस का अंतिम चिराग है। उनको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार राहुल गांधी जी कम से कम जाइए, अपने ग्रैंडफादर को जो है ना 2 अगरबत्ती या कैंडल जला करके आइए। क्या पता उनका आत्मा को शांति मिल जाएगा, क्या पता उनको जन्नत मिल जाएगा। कम से कम दुआ फतिया कर दीजिए, सिर नहीं चढ़ा दीजिए। वो ईदगाह जो है ना कब्रगाह में जो है इलाहाबाद का कब्रिस्तान में किलस रहे हैं। आपका ग्रैंडफादर जिसका घर से 4 प्रधानमंत्री हुए, उनका ये हस्र, वो रो रहा है बेचारा, इतना साल से किलस रहा है। फिरोज जहांगीर खान जी वो रो रहे हैं कि भाई कोई तो आओ कांग्रेसियों, एक बार अगरबत्ती तो दिखा दो, तो न्याय उनको दो भाई, वरुण गांधी जी को न्याय दो। अरे कोई शादी पार्टी फंक्शन, कोई भी बर्थडे त्यौहार, किसी चीज़ में आप नहीं जाते हो कांग्रेसियों, कम से कम जाओ वरुण गांधी। अरे रिश्तेदारी अपना जगह, राजनीति अपना जगह, आप जाओ उनसे, आपका गांधी फैमिली है, वरुण गांधी को गले लगाओ। अरे मेनका गांधी को गले लगाओ। सोनिया गांधी जी क्यों नहीं जाती हैं मेनका गांधी जी को गले लगाने के लिए? क्या चीज़ का दुश्मनी है? न्याय उनको दो ना भाई। कभी शादी पार्टी फंक्शन, किसी भी पर्व, होली हो गया, दशहरा हो गया, छठ हो गया, किसी चीज़ पे आप नहीं बुलाते हो। क्या दुश्मनी है मेनका गांधी जी से? वो भी गांधी फैमिली से बिलोंग करती है ना। प्रियंका वाड्रा जाती है। प्रियंका वाड्रा जी आज कहती रह गई कि मेरा नाक मेरा दादी से मिलता है, मेरा चोंच मेरा दादी से मिलता है। राहुल गांधी क्यों नहीं अपना चोंच खोजने सके? फिरोज जहांगीर खान में आज तक राहुल गांधी जी अपना आंख क्यों नहीं खोजने सके, अपना चोंच उनमें क्यों नहीं खोजने सके? बार बार तो ये कहती है प्रियंका वाड्रा जी कि भाई मेरा जो है इनसे मिलता है। अरे भाई, आपका आंख अगर
लेडी आयरन लेडी से मिलता है, इंदिरा गांधी जी से मिलता है, आपका चोंच अगर आयरन लेडी से मिलता है तो इस देश का जनता को क्या फायदा होगा, पूछता है भारत। जी, पूछता है भारत कि अगर आपके नए नक्श मिलते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी राजनीति परिवार तक ही सीमित रह जाए, इससे बाहर निकल ना पाए। इसके बारे में और लोगों से जानेंगे, लेकिन तब तक आप अपने विचार जो हैं उनसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।